बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं एडवोकेट रेहान अहमद शेरवानी, आप देखें द इनसाइड आउट लॉ। मेरी प्रैक्टिस कराची सिटी कोर्ट में है। अच्छा, ये मेरी द इनसाइड लॉ की पहली वीडियो है जो सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट के बारे में है। इसकी पूरी मालूमात दूंगा, ये किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, कौन लोग ले सकते हैं, और इन दोनों में सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है और ये कहाँ से लिया जाता है। सबसे पहले हम बताते हैं कि ये जो दोनों सर्टिफिकेट है ये किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ये उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है किसी का इंतकाल हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, या किसी के हस्बैंड का इंतकाल हो गया। अब उसकी प्रॉपर्टी जो भी है, बैंक के अंदर है, मकान आए है, तो मकान वगैरह या ज़मीन है, तो उसकी प्रॉपर्टी को जो है उसके वुरसा को पहुंचाने के लिए, उसके वुरसा के नाम पर करने के लिए तो सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट लिया जाता है। या किसी के पेरेंट्स का इंतकाल हो जाए, उसके नाम पर प्रॉपर्टी है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को यानी जाने के लिए, उसके यानी बहन भाई जो भी हो, जो देखा जाएगा कि लीगल हेयर्स कौन कौन है, तो वो उस प्रॉपर्टी उनके नाम करने के लिए ये लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट लिया जाता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि किन लोगों को जरूरत पड़ जाए, जिनका इंतकाल हो जाता है उनके वुरसा को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए। तो ये हाँ, अब हम बात क्लियर हुई है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, सक्सेशन सर्टिफिकेट में और लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट में। सक्सेशन सर्टिफिकेट मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया जाता है और जो लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए लिया जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह अब ले जा सके, उसके लिए हम सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे कि बैंक में किसी के पैसे पड़े हुए हैं, दादा आप निकाल कर अब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, तो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह प्राइस बॉन्ड है, तो उसके प्राइस बॉन्ड भी आप जेब में रख कर, कहीं भी गाड़ी में रख कर आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इस तरह गोल्ड हो गया, आप गोल्ड पहन के या जेब में रख कर ले जा सकते हैं, यानी कि हरकत कर सकते हैं आप। गाड़ी हो गई, तो गाड़ी भी आप जो है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट पड़ती है। जो प्रॉपर्टी मूवेबल हो यानी कि हरकत कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, उस प्रॉपर्टी के लिए हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, सक्सेशन सर्टिफिकेट किस प्रॉपर्टी के लिए लिया जाता है। अब बात करते हैं लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी जो है आप हरकत में नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जैसे मकान है किसी का, अब ज़ाहिर एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते, लेकिन उसको बेच सकते हैं, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसके लिए हम लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट लेंगे। इस तरह ज़मीन है, और ज़मीन भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते, उसको बेच सकते हैं। अब किसी की फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उसको बेच सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसके लिए हम लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट यानी के लिए अप्लाई करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। सक्सेस सर्टिफिकेट मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आता है, जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, उसके लिए हम सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। और लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए अप्लाई करते हैं, जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते, मकान, फैक्ट्री, ज़मीन वगैरह। अब बात करते हैं ये किस तरह मिलेगा। ये दोनों सर्टिफिकेट आपको नादरा से मिलेंगे। ठीक, कराची में कहीं भी नादरा का ऑफिस है, वो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ सर्टिफिकेट नहीं देगा, सिवाय अवामी मरकज़, शार फैसल अवामी मरकज़ बना हुआ है नादरा का, बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर एक अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एंड लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट के लिए। जितने भी कराची के दोस्त सुन रहे हैं तो ये बात नोट कर लें, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट नादरा में अवामी मरकज़ ऑफिस में एक अलग डिपार्टमेंट है, वहाँ पर ये बन रहा है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी है। देखिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आप जाएंगे, सबसे पहले इसकी 22,000 रुपये फीस है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें जो भी प्रॉपर्टी है आपके पास, जैसे बैंक के अंदर किसी का पैसा पड़ा हो, उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, प्राइस बॉन्ड है उसकी मालिक चाहिए, गोल्ड है तो उसके गोल्ड की रसीद भी होगी, या कितने तोला है, ये गाड़ी है तो गाड़ी की कागजात, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे। और जिसका इंतकाल होगा उसका डेथ सर्टिफिकेट, उसका शादी कार्ड को क्लोज कराना नादरा से, और फिर जिसका इंतकाल हो गया उसके वुरसा, अगर 20 बच्चे हैं तो उनका FRC पूरा, ठीक है, उनके यानी कि वाइफ का नाम, बच्चों का नाम आएगा, तो फिर ये डॉक्यूमेंट जो है आप नादरा में सबमिट कराएंगे। अगर लीगल इशू नहीं आया, जैसे माइनर हुआ है, तो नादरा जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट नहीं देगा। या दूसरा कोई लीगल इशू आ गया, अब किसी की यानी कि बेटा नहीं है, बेटियाँ हैं,
तो उसमें क्या होगा, लीगल हेयर्स बनेंगे, जिसका इंतकाल होगा उसके माँ बाप भी बनेंगे, उसके बहन भाई भी बनेंगे। तो नादा जो है यहाँ पर यानी कि डिक्लाइन सर्टिफिकेट देगा। तो 22,000 रुपये आपके जो दिए हुए हैं, तो 15,000 इसको माइनस करके बाकी पैसे रिटर्न कर देगा और डिक्लाइन सर्टिफिकेट दे देगा। वही वो क्योंकि लीगल इशू आ गया, माइनर है या खाली बेटियां हैं बेटा नहीं है, तो उसमें यानी कि वो भी इशू आ गया हेयर का, या उसके माँ बाप भी इसके वारिस बनेंगे, बहन भाई बनेंगे, तो वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट नादा इशू कर देगा। तो वो कोर्ट से आप जाकर इसको लेंगे। अब इसी तरह लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं। किसी की प्रॉपर्टी है, यानी कि मकान है, फैक्ट्री है, ज़मीन है, उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और सर्च सर्टिफिकेट मुताल्लिका रजिस्ट्रार से जहाँ से वो इशू हुई है, तो वहाँ से वो सर्च सर्टिफिकेट, बाकी सेम वही डॉक्यूमेंट जो सक्सेस सर्टिफिकेट चाहिए वो लगाकर हम नादा में सबमिट करेंगे और वही 12,000 फीस है। अगर लीगल इशू नहीं आएगा, यानी कि वही यानी इसमें एफआरसी में बेटा भी है, बेटियाँ भी हो, कोई दूसरे वारिस नहीं है, तो नादा 22 दिन में, 1 महीने में लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट और सक्सेस सर्टिफिकेट इशू कर देता है। अगर लीगल हेयर इशू आएंगे, तो जैसे माइनर है, भाई अभी 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उधर जो है या दूसरा इशू अगर खाली बेटियाँ हैं बेटा नहीं है, तो फिर उसके बहन भाई भी माँ बाप भी वारिस बनेंगे, तो वहाँ इलीगल इशू आया तो वहाँ पर नादा फिर ये सक्सेस सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट नहीं इशू करता, वो फिर डिक्लाइन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। वो 15,000 रुपये इसकी फ़ीस है, वो 15,000 रुपये काट कर बाकी पैसे आपको रिटर्न कर देता है। तो आप फिर कोर्ट में जाकर इसको पिटीशन दाखिल करते हैं। अब बात करते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट। जब कोई डिक्लाइन सर्टिफिकेट अगर नादा इशू नहीं करता, तो हम जो है इसके अंदर जो है कोर्ट में जाएंगे, तो वही सेम डॉक्यूमेंट जो नादा में हमने पेश किए थे और सिर्फ एक डिक्लाइन सर्टिफिकेट जो नादा ने दिया वो अटैच करेंगे, और सेक्शन सर्टिफिकेट 372 सेक्शन के तहत जो है हम पिटीशन लगाकर अदालत में पेश करेंगे। यानी कि जो भी आपका अदालत का यानी कि डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में ये पिटीशन लगेगी। ठीक है, तो वहाँ पर जो भी है पे पब्लिकेशन होगी, 2 विटनेस भी लगेंगे वहाँ पर, तो नादा में नहीं होगा, वहाँ पर 2 विटनेस भी लगेंगे, उनके गवाह होंगे। आप जानते ही नहीं, में 2 महीने में आपको सेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी तरह लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट है, वो जो है आपको कम से कम वो भी इसी तरह ये डॉक्यूमेंट्स के हैं, वो 278 सेक्शन के तहत जो है लेटर ऑफ एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। उसमें ये होगा कि वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का सेम वो जो नादा में आपने सबमिट किए थे, जो डॉक्यूमेंट में शुरू में बताएं, उसमें सर्च सर्टिफिकेट लगेगा और डिक्लाइन सर्टिफिकेट नादा आएगा। वो सेम यानी कि पिटीशन डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास लगाएंगे, जो अभी आपका मुताल्लिका डिस्ट्रिक्ट यानी कि होंगे, तो वो वहाँ पर जाकर आप पिटीशन दाखिल करेंगे। वो पब्लिकेशन भी अखबार में दिया जाएगा, विटनेस गवाह चलेंगे। फिर इसके बाद कोर्ट जो है समझेगी भाई ये बाकी वारिस हैं, लीगल हेयर हैं, तो वो लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट और सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको इशू कर देगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब जिसका इंतकाल हो गया ना, अब वो ये फास्ट का डिस्ट्रिक्ट यानी कि सेंट्रल में रहता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही लगेगी, चाहे उसकी प्रॉपर्टी कहीं भी हो, कुरंगी में हो या किसी भी एरिया में हो, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उसकी यानी कि लगेगी, क्योंकि उसका इंतकाल भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुआ है, वहीं से उसका डेथ सर्टिफिकेट मिला है, वही एड्रेस लिखा हुआ है जहाँ पर इंतकाल हुआ है, वही उसकी लोकेशन है। तो उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भले प्रॉपर्टी किसी दूसरी ज़िले में हो, तो वहीं पर जो है इसका उसी ज़िले में उसी डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास ये पिटीशन लगेगी। तो मैंने पूरा इस सक्सेशन सर्टिफिकेट लेटर ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया किन लोगों को ज़रूरत पड़ती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये पूरा A to Z बता दिया मैंने आपको। और किसी भी प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर चल रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, व्हाट्सअप भी चल रहा है, इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, फेसबुक का भी चल रहा है, तो ये मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कराची सिटी कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस है। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मुनासिब समझें, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये मालूमात किसी और तक पहुंच जाए, ये भी सदका जारिया है। वो अच्छी बात किसी तक पहुंचाना ये भी सदका जारिया होता है। तो ये कानून है, बहुत से लोग काफ़ी लोग परेशान हैं, इसको मुश्किल बना दिया, हम वकीलों ने मुश्किल बना दिया, नहीं ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसी बात कुछ नहीं है। आप लीगल वे में जाएंगे, फिर नादा के पास जाएंगे। कराची का मुझे पता है कि अवामी मरकज़, सिर्फ एक अवामी मरकज़ में ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, बाकी वो दूसरी जगह नहीं, नादा के जो और भी ऑफिस है वहाँ इशू नहीं करते, वहाँ मना कर देंगे आपको। सिर्फ अवामी मरकज़ जाए, एक अलग डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, बाकी वो डिस्ट्रिक्ट का वो अपने एरिया के मालूमात कर लें। इसी कराची को बता रहा हूँ, अवामी मरकज़ में ये सर्टिफिकेट बनते हैं। ठीक है, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।